नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आप उठो और प्रधानमंत्री के बंगले पे चले जाओ और मिल के आ जाओ? ऐसा कभी होता है क्या? कभी आप सोच सकते हो आम आदमी भारत का प्रधानमंत्री के बंगले पे चले जाए और मिल के आ जाए? नहीं ना। फटक भी नहीं सकता, कौवा फटक नहीं सकता, कुत्ता फटक नहीं सकता उनके बंगले पे। और कभी आप सोचो यार, मैं अमेरिका जाऊं तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल लूं। क्या ये पॉसिबल है क्या? ऐसा फितूर बीजेपी के एमपी को चढ़ गया साहब। और फिर वो मां बहन की गालियां खाई हैं ट्रंप से, और वो इंडिया की बदनामी हुई कि मैं बता नहीं सकता। विदेश मंत्रालय की बदनामी हुई कि कैसे कैसे वाहियात लोगों को तुम यहां भेज देते हो मेरे से मिलने को। वो कहते सर, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इंडिया का डेलीगेशन गया था अमेरिका में, जब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसके लीडर थे शशि थरूर। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपी थे। 3 एमपी नाम सुन लीजिएगा: शशांक मणि त्रिपाठी, तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से फायर ब्रांड एमपी, और भुवनेश्वर कलिता, ये शायद उड़ीसा से हैं। 3 एमपी। अब इसमें तेजस्वी सूर्या हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब यहां पर एक बीजेपी एमपी, इन तीनों में से एक, उसने क्या किया? घटना बहुत शर्मनाक है साहब। इंडिया की बेइज्जती हुई है, मां बहन की गालियां ट्रंप ने दी हैं साहब, और ऐसी ऐसी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किए हैं कि पूरी की पूरी हमारी डिप्लोमेसी और हमारे देश के लिए अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन गया। उसमें एक सदस्य शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा साहब भी थे। वो बड़े बिजनेसमैन है, मल्टी मल्टी बिलियनियर हैं वो। उनके पिताजी मुरली देवड़ा भी बड़े बिजनेसमैन थे, पहले कांग्रेस में वो करते थे, अब ये शिवसेना में आ गए हैं। ये उस डेलीगेशन में थे। तो इनकी मुलाकात हो गई ट्रंप जूनियर से, मिलिंद देवड़ा की। अब वो बिजनेस डील्स होती है ना उसमें, उस सिलसिले में तो डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 बेटे थे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, से उनकी मुलाकात हुई। तो ये व्यापारी वाले संबंध हो गए ना। तो जो युवा बीजेपी के जो नेता थे, फायर ब्रांड एमपी, उन्हें लगा कि साली मेरी औकात कुछ नहीं है, ये जरा सा अदना सा आदमी मिलिंद देवड़ा जाके ट्रंप के बच्चों से मिलके आ गया, एरिक ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से। गुस्सा आया, मैं सीनियर ट्रंप से मिलकर दिखाऊंगा तू होता कौन है। और सुना, ये उन्होंने वर्ड्स सबके बीच में कह दिए कि मैं तो सीनियर ट्रंप से मिलूंगा। पागलपन सवार हो जाए तो कोई क्या कर सकता है भाई। अब उन्होंने कोई अपना दोस्त ढूंढा अमेरिका में कि यार तू मेरी मुलाकात करा दे, ट्रंप से मुलाकात करा दे। फ्लोरिडा में उसका एक बहुत आलीशान उसका एक घर है, वहां पे मारे लागो उसका नाम है। वो बेचारा कुछ जानता होगा ट्रंप को, उसने कुछ आगे पीछे बोला कि हाँ आ जा, मैं तेरे को मिलवा दूंगा, इस टाइम तू पहुंच जा। तो साहब ये बिना एम्बेसी को बताए, बिना डेलीगेशन को बताए, बिना एम्बेसडर को बताए, ये अपने दोस्त के साथ फ्लोरिडा पहुंच गए, मारे लागो में, जो ट्रंप का अपना घर है। वहां पर उसका गोल्फ एस्टेट भी है अपना, और घर भी है फ्लोरिडा के अंदर। और उसने ट्रंप से उसको मिलवाया वहां पे, और ये कहा कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े करीबी हैं, ये उनके खास दोस्त हैं ये। और उसके बाद जैसे ये सुना कि ये प्रधानमंत्री का दोस्त और मुझसे मिलने इस ढंग से आ रहा है, बस ये ट्रंप ने उस युवा भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ना मां बहन एक कर दी साहब, और बहुत बड़ी बड़ी गालियां दे दी, मां बहन की गालियां दी, अच्छी खासी गालियां दी और कठोर टिप्पणियां की। मैं तो उसको गालियां दोहरा भी नहीं सकता, मैं आपको तो मुझे शर्म आ रही है। और आगे से इनका तो खैर बोलती बंद हो गई साहब। और ट्रंप की जो उसने जो तीखी जो टिप्पणियां की हैं, जो गालियां दी हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे माना मां बहन की गालियां, तो भाई ये उल्टे दौड़े और वापस आ गए। लेकिन साहब ये बात खुल गई है।
बात खुल गई तो साहब मिनिस्ट्री को पता लग गई, डिप्लोमेसी को पता लग गई, एम्बेसडर को पता लगी कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। साहब हड़कंप मच गया। हड़कंप मच गया तो दिल्ली तक बात पहुंच गई। जब ये डेलीगेशन वापस आया तो दिल्ली में इनको बुलाया गया और इनकी परेड अच्छी खासी हुई है। सुना है बीजेपी वालों ने पूरी परेड की है। सुनने में आया प्राइम मिनिस्टर ने परेड की है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी तू वहां जाने की? ट्रंप जैसे आदमी से, प्रेसिडेंट से मेरी मिलने की हिम्मत नहीं होती, मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता तब मैं उनसे मिलता, तू कैसे चला गया वहां पे? अब प्रियंका खड़गे साहब, जो कि खड़गे साहब के बेटे हैं और कांग्रेस के मेजर मेंबर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया बीजेपी से और मोदी जी से कि सीधे बताओ कि प्रोटोकॉल को तोड़ के ये बंदा फ्लोरिडा के मकान पे गया कैसे ट्रंप से मिलने? इट्स ए डिस्ग्रेस फॉर कंट्री। और से हम ट्रंप ने हमारे इंडिया को गालियां दी हैं, सारी की सारी इंडिया को माँ बहन की गालियां दी। हम किसी के लायक नहीं बचे। और ये एमपी होके इसने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़े कैसे हैं और कैसे वहां पे मिलने चला गया भाई? क्या इसने किसी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को, एम्बेसडर को कंसल्ट किया था क्या? अगर आप ऑफिशियल डेलीगेशन के मेंबर थे तो आप इमेच्योर इंपल्सिव बिहेवियर कैसे कर सकते हो? और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ अभी तक? हमारे कंट्री को गालियां पड़ी हैं, इस आदमी को गालियां पड़ी हैं, हमारी बेइज्जती हुई है, तुमने क्या किया है अभी? लेकिन क्या है कि इस पूरी सरकार को बेइज्जती से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये तो बेशर्म लोग हैं। कंट्री की बेइज्जती होने तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कंट्री इनके लिए थोड़ी है कुछ। कंट्री तो बहुत नीचे की चीज है। इनकी तो सत्ता की हवा से इतनी है साहब। मोदी जी के दोस्त हैं वो ना, खास एमपी है भाई, युवा फायर ब्रांड देता है भाई। वो ट्रंप से मिलने चले गए और ट्रंप ने जो माँ बहन की है ना इनकी, ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरे जिंदगी में याद रहेगी। रात को सोते सोते सपने आते होंगे कि भैया इसने मुझे कितनी गालियां दी हैं। लेकिन बीजेपी को ऐसे लोग प्रिय हैं जो कानून भी तोड़े, देश की बेइज्जती कराएं, क्योंकि देश की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बीजेपी के लिए देश क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ सत्ता पाने का एक सौदा है। दैट्स ऑल। शुक्रिया आपका।